इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं किरण रिजिजू का वो बयान सुनवाने जो वक्फ बिल पर वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। लोगों को बरगलाने का प्रयास करना ये कहाँ का तरीका है? हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद का अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपने देश का बदनाम करना ये कितना गलत बात है। इसलिए जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफ़र किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है? और तब जा कर के वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। तो इसमें पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने अपने तरीके में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की ओर से भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे पार्लियामेंट के फोरम में, पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आज़ादी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, बाहर से हमने पूरा व्यूज़ ले लिया है, मेमोरेंडम्स, रिप्रेजेंटेशंस पूरा कलेक्ट कर लिया है। अब जब बिल पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो पूरा इसको बारीकी से चर्चा होना चाहिए। एक एक प्रावधान, एक एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए। और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे, लेकिन चर्चा तो होना चाहिए। हंगामा से कुछ नहीं होता है। इसलिए मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला, इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड वाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके सबको कहता हूं कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करते हैं बताइए, और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। ऐसे झूठ बात फैलाने से तो होगा नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि हम लोग जब बिल आने वाले हैं तो फिर उसको चर्चा के लिए तैयार करें। बिल्कुल बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, खुल करके बहुत बारीकी से बहस होना चाहिए। डिबेट एंड डिस्कशन, ये सबसे बड़ा हमारा ताकत है भारत का। इंग्लिश में बोलिए। My special appeal to everybody is, when we are preparing to bring Waqf Amendment Bill in the Parliament, we must participate in the debate and discussion on the floor of the House. Outside the Parliament, a record numbers of deliberations, consultations have taken place. JPC has gone on record to have the widest ever consultation process and highest ever representations being received
in the history of democratic India, no other committee has gone so deep. So government has, with a very open heart, referred the Waqf Amendment Bill to the Joint Parliamentary Committee, and the Joint Parliamentary Committee had deliberated in detail and also given opportunity to everyone. Now, when the bill is ready, I want to request all the political parties to participate and make your point on the floor of the Parliament. Please don't mislead. In the past few days, I have received very disturbing news of misleading and spreading lies. Some of the specific thing I want to tell, that some people are saying that this Waqf Amendment Bill is unconstitutional. This Waqf rule, this Waqf provisions, these were in existence before independence. We had pre-independent laws, 1913 Mussalman Act, and 1923, 1931, 1954 after independence, 4 major amendments, 1995 Waqf Amendment Bill was passed. All these provisions are in existence in the past. How can Waqf Act be illegal if it was in existence before the independence? So please don't mislead. And the innocent Muslims are being तो देखिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया है कि कोई गैर संवैधानिक प्रावधान वक्फ बिल में नहीं है। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष गुमराह कर रहा है, भ्रम फैला रहा है, यह कहना है किरेन रिजिजू का। वक्फ बिल को लेकर कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और अब क्योंकि सरकार की तैयारी है अगले 2 दिन के अंदर वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में लाने की, और यहां पर किरेन रिजिजू ने आकर सरकार का पक्ष सामने रखा है। जिन्होंने कब्जा जमाया सिर्फ वही विरोध में है, यह कहना है किरेन रिजिजू का वक्फ की संपत्तियों को लेकर, और वक्फ बिल पर गुमराह किया जा रहा है, यह कहना है किरेन रिजिजू का। किरेन रिजिजू जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वक्फ बिल मुस्लिमों के हित में है, यह उनका मानना है। वक्फ बिल से मुसलमानों का भला होगा, किरेन रिजिजू ने यह भी कहा है। वक्फ बिल लाने की प्रक्रिया जारी, किरेन रिजिजू का यह बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ बिल पर संसद में विस्तृत चर्चा भी होगी, क्योंकि जब पेश किया जाएगा तो उस पर सभी पार्टियों के नेताओं को बोलने का मौका मिलेगा नियम के मुताबिक, और उस पर एक लंबी चर्चा होने के बाद बिल पर वोटिंग भी होगी, जो एक सदन की प्रक्रिया होती है। और किरेन रिजिजू ने साफ तौर से कहा है कि वक्फ बिल पर गुमराह किया जा रहा है, कम से कम आज ईद के दिन लोग भ्रम ना फैलाएं। क्या कुछ कहा किरेन रिजिजू ने, आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो देखिए, किरेन रिजिजू ये कह रहे हैं कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनको पहचान लीजिए। हमारे संवाददाता जैनेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, सरकार की पूरी तैयारी है वक्फ संशोधन बिल को लाने की, और किरेन रिजिजू ने साफ तौर से कहा कि विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है। बिल्कुल, न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने, बल्कि विशाल आप देख रहे होंगे तो कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा भी लगातार मुहिम चलाई जा रही है वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ, खासतौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। उस पर भी बिना नाम लिए किरेन रिजिजू ने कहा कि बीते कुछ दिनों से, खासतौर पर बीते 2-3 दिनों से मुस्लिम समाज में अब जो है वो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, और इसका खंडन किया गया है सरकार की तरफ से। ये बताया गया है कि ये जो संशोधन लाए गए हैं ये पूरी तरीके से संवैधानिक है, और साथ ही किरेन रिजिजू ने ये भी कहा कि हम इस बिल को बचे हुए जो सत्र के समय है उसमें लाने वाले हैं। अगर कुछ भी इसमें कहना है तो संसद में चर्चा करें, सरकार पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि बिल आने वाला है, और अपनी तरफ से जो अफवाह कथित तौर पर फैलाई जा रही है उसका खंडन किया गया। बहुत शुक्रिया पूरी खबर बताने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो सरकार की तैयारी है वक्फ संशोधन बिल को लाने की, जल्द सदन में पेश किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।